अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतालिक केस की 8 समातों के बाद फैसला महफूज कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट था जो चीफ जस्टिस काजी फरीसा की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा था और अब फुल कोर्ट ने कुछ अहम तरीन नकात पर फैसला देना है जिससे कि पाकिस्तान की न सिर्फ सियासी सिमत का तयन होगा बल्कि ये भी तय होगा कि क्या मुस्तकबिल में कभी कोई भी इंतखाबात होंगे और उसमें किसी भी सियासी जमात को, ख्वाह वो कोई भी सियासी जमात हो, उसको इंतखाबात से बाहर रखने का कोई तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। तो उस तरीक़ेकार के बाद भी अगर चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी तो पोस्ट इलेक्शन रिगिंग का तरीक़ेकार कैसे मुतय्यन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने या तो उस मामले पर स्टैम्प करनी है या तो फिर उसको हमेशा के लिए बंद कर देना है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तारीख का अहम तरीन फैसला हो सकता है। आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, बेंच की राय से अब तक के रिमार्क्स से क्या लगता है, इन 8 समातों में क्या कुछ वाज़ेह हुआ, इससे मुतालिक इस व्लॉग में बात करते हैं। आज समाअत का आगाज़ हुआ तो क्योंकि तमाम तर जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो तो ख़त्म हो चुके थे, जवाबुल जवाब का वक्त दिया गया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी और कंवल शोज़ब यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वुमेन विंग्स के वकील सलमान अकरम राजा को। फैसल सिद्दीकी ने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने अपने दलाइल में पहले ही ये बताया कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाइंसाफ़ी और फेयरनेस के तरीक़ेकार को अपनाए रखा और एक सियासी जमात के ख़िलाफ़ उसने अपना मुसलसल गलतियां थी या फिर वो जानबूझ के किया गया, उससे एक सियासी जमात को पूरे इंतखाबी अमल से बाहर रखा। उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने यह भी बताया कि कैसे बाप पार्टी के लिए 2018 में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बाद भी मखसूस नशिस्तों का वक्त दिया था, उनको फहरिस्तें जमा कराने का वक्त भी दिया था इंतखाबात के बाद और उनको बाकायदा मखसूस नशिस्तों का जमा कराने की फहरिस्त जमा कराने के बाद मखसूस नशिस्तें दी गई थी। तो उनकी इस मिसाल पर चीफ जस्टिस काजी फरीसा ने यह सवाल किया कि क्या हम इलेक्शन कमीशन की उस तशरीह के पाबंद हैं, और उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम 2018 के इंतखाबात का जुडिशल नोटिस लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम उन इंतखाबात को देखें तो फिर हम पूरे इंतखाबात को देखेंगे, हम आपके कहने पर सिर्फ एक मखसूस बाप पार्टी को नशिस्तें देखने के मामले को नहीं देखेंगे बल्कि पूरे का पूरा 2018 का इलेक्शन देखा जाएगा। और उन्होंने कहा कि आप अफसानवी बातें हमारे सामने ना करें। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं सिर्फ इतना बयान करना चाह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन का दोहरा मयार क्या था, उस वक्त बाप पार्टी को फैसिलिटेट किया, आज पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कैसे पूरे के पूरे अमल से बाहर रखा जा रहा है। और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मत जाए 2018 के इलेक्शंस में। उन्होंने कहा कि आपको 2018 में जो इलेक्शन कमीशन था वो ठीक लगता था और आज उसका कंडक्ट गलत लग रहा है, वही जो पुराने हम टाइम पे देख रहे हैं कि ये चलता आ रहा है इतने दिनों से। तो फिर उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने ये बताया कि ये जो तमाम तर मामला है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इदारा जाती मुनाफिकत आप देख सकते हैं कि वो क्या है। तो इस पर चीफ जस्टिस काजी फरीसा जवाब में कहते हैं कि आपकी मुनाफिकत का क्या, कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है वो हमारे सामने है और आपको मालूम ही नहीं है कि आप कितने कंफ्यूज्ड हैं। चीफ जस्टिस शुरू से ये कह रहे हैं पहले दिन से कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, इनको आपस में मिक्स नहीं करें। और उसके बाद जस्टिस मजहर ने यह कहा कि हमारे सामने वो आर्ग्यूमेंट्स या वो पॉइंट्स रेज ना करें जो पेशावर हाई कोर्ट के सामने नहीं किए गए या जो उनके फैसले में मौजूद नहीं है। उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने, क्योंकि आपने देखा कि मुसलसल इन 7-8 समातों के दौरान ये डिस्कस होता रहा कि कैसे दूसरी सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें बांटी गई, बिलखसूस जमीयत उलमा इस्लाम को, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर इल्ज़ाम ये है कि क्योंकि वो एक मजहब से जुड़ी जमात है और उनके मैनिफेस्टो के अंदर अक़लियतों के लिए जगह नहीं है। तो आज फैसल सिद्दीकी ने यह बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम के भी मंशूर के अंदर अक़लियतों की जगह नहीं है और उनके मंशूर के अंदर अक़लियतों की जगह ना होने के बावजूद उनको अक़लियतों की नशिस्तें दी गई हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो इस बात पर जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान कहते हैं कि हमारे सामने कामरान मुर्तज़ा ने आकर बताया था कि JUI का जो मैनिफेस्टो है वो गलत है आपके सामने, बल्कि वो बदल गया है। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर ये दुरुस्त है तो आके बता दे, वो भी जुबानी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन की बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम की वेबसाइट से ये उनका मैनिफेस्टो डाउनलोड किया है और गुज़िश्ता रोज़ भी चेक किया, उसमें अभी भी अक़लियतों के लिए कोई जगह नहीं है। खैर समाअत आगे बढ़ी और उसमें फैसल सिद्दीकी ने बाकायदा ये बताया कि किस तरह से मुतनासिब नुमाइंदगी को इलेक्शन कमीशन ने नज़रअंदाज करके दीगर सियासी जमातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने वाली मखसूस नशिस्तें बांटी हैं। और फिर उन्होंने बताया
कि केपी असेंबली की हद तक मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की दो नशिस्तों पर उनको 5-5 मखसूस नशिस्तें दी गई। यानी एक जमात अगर असेंबली में 2 नशिस्तें जीत कर गई है तो अब वो 7 नशिस्तें लेकर बैठी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर मेहरबान होते हुए उनको 5 मखसूस नशिस्तें दी है। इस पर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा कहते हैं कि अगर आप हमें ये सब बता रहे हैं तो हम क्या करें, हम क्या करें इस पूरे मामले के ऊपर। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हम कोई नई तशरीह बनाए, कोई नई तशरीह पैदा करें, या फिर जो आइन हमारे सामने है उसके अल्फाज और उसके टेक्स्ट तक हम महदूद रहे। तो यहाँ पर फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि मैं तो आपको कह रहा हूँ कि आइन में जो लिखा है उसके साथ रहे। आइन में कहीं दर्ज नहीं है कि बाकी सियासी जमातों को वो मखसूस नशिस्तें दी जाएं जो मखसूस नशिस्तें हमें नहीं दी जा रही। तो उसके बाद चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा कहते हैं कि अगर हमें आइन के साथ ही चलना है तो आपको भी फहरिस्त जमा करानी थी। उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं है कि आपके अपने कितने तजादात हैं। यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप पीटीआई नहीं है, और अगर आपकी ही इंटरप्रिटेशन पर हम जाएं, यानी आप चाहते हैं कि हम आइन के तहत चलें, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब आज जो आप तमाम तर आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं वो आपके अपने ही खिलाफ जाते हैं। अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स को कबूल कर लिया जाए तो आपको एक भी नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस कादी फैज़ ईसा ने मुसलसल उनको फैसल सिद्दीकी को यही कहा कि आप जो तमाम तर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं कि बाकी जमातों को नहीं मिले, तो आपको कैसे मिले? बाकी जमातें तो फिर भी कोई नशिस्त जीत कर आई हैं, आप तो एक भी नशिस्त जीत कर नहीं आए। और चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर फैसल सिद्दीकी के आर्ग्यूमेंट्स के साथ हम चले तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 नशिस्तें मिलनी चाहिए। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं आपको डिसप्रोपोर्शनैलिटी समझा रहा हूँ, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर कोई सियासी जमात कुछ नशिस्तें जीत कर आई है तो उससे ज़्यादा नशिस्तें भी मखसूस उसको नहीं मिल सकती। उस पर जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि क्या रिजर्व सीट्स के लिए कोई फिक्स फार्मूला है, यानी क्या ऐसा है कि अगर कोई 10 नशिस्तें जीत कर आएगी सियासी जमात तो उसको एक मखसूस नशिस्त मिलेगी? अगर तो फिक्स फार्मूला है तो ठीक, वरना आपका आर्ग्यूमेंट हमारी समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद फिर दोबारा से चीफ जस्टिस ने आज कोई 3-4 मरतबा उन्होंने कहा कि आप अपनी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं। खैर, यहाँ पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जब मखसूस नशिस्तें बांटी जा रही थी तो आज़ाद नहीं थे, बल्कि वो एक जमात ज्वाइन कर चुके थे। और जब वो एक जमात ज्वाइन कर चुके थे तो उसके बाद यानी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अपने ही जवाब को रेफर करते हुए बताया कि कैसे इलेक्शन कमीशन खुद तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर चुके हैं और इस वजह से अब वो आज़ाद कैंडिडेट्स नहीं है, लेकिन उनको फिर मखसूस नशिस्तें भी नहीं दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। फैसल सिद्दीकी ने उनके बाकायदा जवाब को देखकर कहा। जस्टिस अतर मनल्ला ने एज यूजुअल जो उनका शुरू से स्टैंड है आज भी वही था कि अवाम ने एक पॉलिटिकल पार्टी को यानी एक सियासी जमात को वोट दिया और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उन्होंने कहा कि मैंने ये भी ऑर्डर किया कि इलेक्शन कमीशन तमाम तर रिकॉर्ड दे, लेकिन नहीं समझ आ रहा कि इलेक्शन कमीशन क्यों छुप रहा है और जवाब नहीं दे रहा कि उन्होंने क्या वाकई ही इंतखाबात फेयर यानी आईन कानून के मुताबिक आज़ाद और शफाफ इंतखाबात कराए या नहीं कराए। उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि उन्होंने कैसे एक सियासी जमात को पूरे इलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा कि 2018 के इंतखाबात से मुतालिक जो चीफ जस्टिस का सवाल है बिल्कुल बजा है। 2018 के इंतखाबात पर भी सवाल उठता है तो वहाँ पर भी इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवाल उठता है और इलेक्शन कमीशन अपने कंडक्ट से मुतालिक जवाब दे। और जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा कि जो 2018 में हुआ क्या हम आज भी उसकी इजाज़त दे दें। उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने दोबारा से एक्सप्लेन किया कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट कितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर या उनके कैंडिडेट्स को लेकर कितना बायस्ड रहा। उसके बाद फैसल सिद्दीकी के आर्ग्यूमेंट्स अभी चल ही रहे थे तो जस्टिस जमाल मंदुखिल ने ये कहा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स ने अगर एक सियासी जमात के तौर पर अगर उस वक्त उन्होंने पीटीआई का टिकट उनके पास था, बाद में उन्होंने दूसरी जमात ज्वाइन कर ली, तो क्या उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक नहीं होता, यानी आर्टिकल 63A का इतलाक नहीं होता? तो उस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नहीं होता, ये तमाम तर बातें पार्लियामेंट से पहले की हैं। यानी डिफेक्शन क्लॉज तब लगती है जब पार्लियामेंट की कोई डिसीजंस, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चला था, वो बड़ा लंबा चौड़ा मामला है कि अगर पार्टी कोई डिसीजन कर ले, पार्लियामेंट्री पार्टी, और उससे कोई भी रुकन अगर एतराज़ करे और पार्लियामेंट्री पार्टी के डिसीजन से ना वो कंप्लायंस करे तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि उसको डिफेक्टिव कंसिडर किया जाता है और इलेक्शन कमीशन उसको नाअहल तसव्वुर कर सकता है। उसके बाद जस्टिस इरफान सआदत ने ये कहा कि फैसल सिद्दीकी को मुखातिब करके कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो बोनस मिल गया कि उनकी जो सियासी जमात है ना उसने इंतखाबात लड़े ना एक भी नशिस्त जीती, लेकिन 90 के करीब लोग उनकी जमात में शामिल हो गए। तो उन्होंने कहा कि और जस्टिस इरफान सआदत ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन हक़ाइक़ बयान कर रहा है। इससे पता चलता है
कि जो जो जजेस इलेक्शन कमीशन के साथ हैं या उसके फेवर में है, उनसे समझ आ रहा है कि फैसला इन द एंड उनके दलाइल से क्या हो सकता है। यहाँ पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि आपका आर्ग्यूमेंट क्या ये है, फैसल सिद्दीकी से पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात साफ शफाफ कराए हैं, आज़ादाना कराए हैं। फैसल सिद्दीकी ने जवाब नफ़ी में दिया। उसके बाद फैसल सिद्दीकी ने ये बताया कि किस तरह से जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अपने सरबराह हैं, उनके अगर कोई और उन्होंने पार्टी सिंबल ज्वाइन कर मांग भी लिया था तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि इलेक्शन कमीशन को अपनी गलतियाँ दुरुस्त करनी चाहिए थी। खैर उसके बाद फैसल सिद्दीकी के आर्गूमेंट्स ख़त्म हुए, 12:30 बज रहे थे। फैसल सिद्दीकी ने तकरीबन 50 मिनट अपना जवाबुल जवाब दिया और उसके बाद 12:35 पर सलमान अकरम राजा के दलाइल का आगाज़ हुआ और सलमान अकरम राजा ने यह बताया कि किस तरह से 2 फरवरी 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर कैंडिडेट्स को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद ये पूछा जस्टिस अतर मिनल्ला ने कि जो बैरिस्टर गौहर ने आके बताया था कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहा, क्या सलमान अकरम राजा साहब आप उससे कंप्लाई करते हैं? तो सलमान अकरम राजा ने बताया कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल रिकॉर्ड नहीं बताया और उन्होंने फिर अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ये बताया कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन का जो रिकॉर्ड है वो साबित करेंगे उससे कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। यहाँ पर जस्टिस याया अफरीदी ने चीफ जस्टिस की बात को सेकंड करते हुए अपने सामने मौजूद सलमान अकरम राजा को मुखातिब करके कहा कि आप बड़े स्पेसिफिक रहे, यानी अगर आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नहीं हैं और आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं तो आप बताइए कि पहले आप वकील किसके हैं और फिर आप पीटीआई तक महदूद रहिए, आपका केस पिटिशनर के केस से अलग है। और उसके बाद सलमान अकरम राजा ने बताया कि वो कंवर शोजब के वकील हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं और उन्हीं की जानिब से यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। खैर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम पीटीआई की भी इस केस के अंदर सुन रहे हैं दरख्वास्त, तो आप ये बताइए कि पीटीआई के कितने कैंडिडेट्स ने पीटीआई के पार्टी टिकट पर इंतखाबात में हिस्सा लिया। तो उस पर सलमान अकरम राजा ने बताया कि तकरीबन 265 टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क भर में जारी किए, लेकिन हमारे साथ इंतखाबात में कुछ हुआ ये कि एक एक हल्के के अंदर भी 5-5 डिफरेंट, यानी पीटीआई के कैंडिडेट्स 5 मुख्तलिफ सिंबल से लड़ते रहे इंतखाबात, सलमान अकरम राजा ने अदालत को बताया। और उसके बाद जो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर हैं, उन्होंने कहा कि सलमान अकरम राजा साहब आपने तो खुद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ अपनी एफिलिएशन जाहिर की हुई है जो आज आप पीटीआई के तरफ से हैं। तो उस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन की गलतियां हैं, इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स पहले आज़ाद तस्वुर हुए, जब कोई जमात नहीं थी तो उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करनी पड़ी। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं इस पॉइंट पर बड़ा क्लियर हूँ कि अब मखसूस नशिस्तें जो आप हमसे बार बार सवाल करें कि पीटीआई को मिलनी चाहिए या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए, तो मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेने नहीं दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस मुसलसल सलमान अकरम राजा जब ये पॉइंट फॉर्मुलेट कर रहे थे तो उनको कह रहे थे आप आगे बढ़िए ना, आप आगे बढ़िए। तो फिर सलमान अकरम राजा ने ये बताया कि उनके जो सर्टिफिकेट और टिकट्स हैं उस पर इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट क्या था। सलमान अकरम राजा ने बताया कि जब वो इलेक्शन कमीशन में अपना पार्टी टिकट जमा कराने गए तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है और हम आपका पार्टी टिकट कबूल नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बतौर वकील इलेक्शन कमीशन को इंसिस्ट किया कि आप मेरा पार्टी टिकट भी लीजिए और मुझे वसूल करने का की रिसिप्ट भी, यानी रसीद भी फराहम कीजिए। और बाद में इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा कि टिकट तो मेरा उन्होंने ले लिया, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि 13 जनवरी का फैसला आ चुका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कोई जमात नहीं है, इस वजह से आप उसके कैंडिडेट नहीं हो सकते। और उन्होंने कहा कि इस वजह से हमें नजरियाती की तरफ जाना पड़ा, फिर नजरियाती के टिकट्स हमने विड्रॉ किए, फिर हम इंडिपेंडेंट्स के तौर पर इलेक्शन में गए, फिर इलेक्शन जब जीत कर आए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए और अब हम रिजर्व सीट्स के अहल हैं, ये सलमान अकरम राजा ने बताया। और उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने यह भी कहा कि आपके चीफ जस्टिस काजी फईद ईसा ने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि जो डिक्लेरेशन है आपकी, जो यानी इंतखाबात में जाते हुए जो बयान हल्फी जमा कराते हैं वो आपने पीटीआई की तरफ से कराया, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट आपका पीटीआई नजरियाती का आपका की डिक्लेरेशन है, फिर सर्टिफिकेट आपका पीटीआई का है और अब आप कह रहे हैं कि आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से ज्वाइन करते हैं। चीफ जस्टिस कहते हैं आप कौन सी जमात से हैं, तो सलमान अकरम राजा ने बताया कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से हैं। यहाँ पर जस्टिस शाहिद वहीद ने यह कहा कि पुराने ज़माने में इदारे जब इलेक्शन जब आया करते थे अदालतों के अंदर तो नेक नियति से आया करते थे, लेकिन अब इदारों का हाल ये है, इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए कि वो यहाँ पर एक आम साइल की तरह केस जीतने आया है, उन्हें नहीं परवाह कि नेक नियति क्या है, वो सिर्फ केस जीतना चाहते हैं कि हमने आज़ाद डिक्लेयर किया तो हमने ठीक आज़ाद डिक्लेयर किया। और उसके बाद जस्टिस अतर मिनल्ला ने दोबारा ये बात की कि जो ये मामला है ये इलेक्ट्रेट का मामला है, यानी आवाम का मामला है, और उन्होंने फिर सवाल किया
कि क्या इस अदालत को ये गलती अगर हो ही गई है तो इसको दुरुस्त नहीं करना चाहिए, जो एक बहुत ही ग्रेव कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन हुई है। उनके सवाल के बाद भी सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने ये कहा कि कहीं आइन में नहीं लिखा, आइन के आर्टिकल 51 में कहीं नहीं लिखा कि अगर कोई सियासी जमात फहरिस्त जमा कराएगी या कोई सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा लेगी तो ही वो सियासी जमात होगी। उन्होंने कहा कि अगर आप आइन की प्लेन रीडिंग भी करें तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन में भी नहीं जाना पड़ेगा, आइन वाजे है, आप किसी सियासी जमात को उसके हक से महरूम नहीं कर सकते। और फिर सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि कहीं भी आर्टिकल 51D के अंदर ये नहीं लिखा कि एक नशिस्त जीत कर आएगी कोई सियासी जमात तो वो सियासी जमात कंसीडर होगी। खैर, ये तमाम तरह आर्ग्यूमेंट्स हुए। आज केस का फैसला फुल कोर्ट की जानिब से महफूज कर लिया गया है और अब ये बताया गया है अदालती अमले की जानिब से कि आज फैसला सुनाया नहीं जाएगा। अगर बेंच की हम ओवरऑल कंपोजिशन के हवाले से देखें तो हमने अभी तक यही देखा है कि 13 फुल जजेस हैं, फुल कोर्ट है। उन 13 में से 6 जजेस इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के हक में बात करते हैं और 6 जजेस उनकी मुखालफत में बात करते हैं। आज जस्टिस हसन नजर रिजवी ने जब ये एक सवाल किया, चीफ जस्टिस जब फैज़ीसा ये कह रहे थे कि अगर आप आइन की प्लेन रीडिंग करें, आइन के टेक्स्ट को देखें तो नहीं बनती है मखसूस नशिस्तें आपकी, तो जवाब में जस्टिस हसन नजर रिजवी ने एक सवाल किया फैसल सिद्दीकी से, जिससे लगा ये कि जो बाकी के 6 जजेस हैं उनका कुछ जो रुझान है वो मुख्तलिफ है। उन्होंने कहा कि आइन में कहाँ दर्ज है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं अगर वो आपको नहीं मिलनी तो वो बाकी जमातों में बांट दी जाए। अब यही एक वो सवाल है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस करना है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस यानी चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान एक तरफ को खड़े हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखिल को कह सकते हैं आप, नहीं भी कह सकते, वो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवाल उठाते हैं, दूसरी जानिब से नहीं भी उठाते। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन नजर रिजवी और जो बेंच के अंदर ये तमाम तर जजेस हैं, ये जो जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, आयशा मलिक, अतर मिनल्ला, शाहिद वहीद और हसन नजर रिजवी ये बात कर रहे हैं कि बाकी जमातों को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं और मामला आर्टिकल 187 की तरफ भी जा सकता है, यानी मुकम्मल इंसाफ की जानिब। अब एक जज है जस्टिस जाया अफरीदी, जिनके सवालात से कुछ लगता ये है कि अभी तक उनको गेस करना मुश्किल है, लेकिन उनकी शायद डिसीजन किसी भी एक तरफ का पलड़ा भारी कर सकेगी और उसकी अक्सरियत बन सकेगी। बाकी जजेस के तनासुब से या उनकी ओपिनियन से यही वाजे हो रहा है कि आधे इस हक में है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती और आधे इस हक में है कि बाकियों को भी नहीं मिल सकती। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो आज का दिन लिया गया है, अब फैसला कब सुनाएगी ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बता सकती है। तो इस महफूज फैसले के दौरान सुप्रीम कोर्ट मुशावरत करेगी, मुशावरत के बाद जो फैसला आएगा वो मुल्क के लिए और मुल्क की तारीख पर और सुप्रीम कोर्ट की तारीख पर एक बड़ा ही अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि इससे ना सिर्फ मौजूदा हुकूमत को असम्बली के अंदर मेजॉरिटी मिलेगी, बल्कि जो मौजूदा हुकूमत है उसकी हियत, उसकी साख्त और उसके अलावा उसके आइंदा आने वाले सालों के हवाले से भी फैसला करेगी। और इसके अलावा आइंदा के लिए यानी मुस्तकबिल के लिए नज़ीर ये फैसला ये कायम करेगा कि जब भी कोई इंतखाबात होंगे और ऐसे ही किसी जमात से जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान लिया गया और उसको बग़ैर इंतखाबी निशान के, बग़ैर जमात के इंतखाबात में हिस्सा दिया जाएगा, तो उसके बाद जब इंतखाबात के बाद वो पार्टी जीत कर आ जाएगी तो फिर उसको इंतखाबात के बाद इलेक्शन से असम्बली से बाहर रखने या जो फैसला साजी का पूरा अमल है उससे बाहर रखने के लिए यह हरबा इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट आज पेशावर हाई कोर्ट या इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखती है तो देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी आइंदा आने वाले दिनों में, उसमें वो हमेशा के लिए इस धांधली, इस जो एक पार्टी को जबरी तौर पर इंतखाबात से बाहर रखने का सिलसिला है उसको ख़त्म करेगी या फिर एक जो मौजूदा हालात हैं उनके तनाजुर में फ़ैसला करेगी, ये देखना है। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।